हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी प्याज के छिलके के समान है। जिस प्रकार से प्याज में परतें होती हैं, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी की भी परतें होती हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है। चलिए बात करते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत, जिस पर हम जीव जंतु निवास करते हैं, उसे कहा जाता है क्रस्ट या भूप्रपट्टी। यह क्रस्ट या भूप्रपट्टी पृथ्वी का बाहरी भाग कहलाता है। यह क्रस्ट या भूप्रपट्टी सियाल से मिलकर बना है। सियाल, SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्युमिनियम। तो क्रस्ट किससे मिलकर बना है? सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर क्रस्ट बना है। इसी क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी इसी क्रस्ट को कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है? भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी या क्रस्ट, यह भूप्रपट्टी या क्रस्ट किससे मिलकर बनी है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है या सियाल से मिलकर बनी है। इसे ही लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसी क्रस्ट के नीचे मेंटल है। इसी क्रस्ट के नीचे मेंटल है। मेंटल सीमा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जो मेंटल बना है किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। क्रस्ट को कहते हैं लिथोस्फीयर, मेंटल को कहते हैं पायरोस्फीयर। तो जो मेंटल है किसके नीचे है? बाहरी भाग हो गया क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के अंदर अंदर वाला भाग कौन सा हो गया? मेंटल। और इसके नीचे क्रोड है। क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। क्रोड का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। यह निखिल और किससे मिलकर बना है? निफे से। याद रखना, यह निफे से मिलकर बना है। Na से, निखिल, Fe से, फेरस, लोहा से मिलकर बना है। क्रोड निकिल और लोहा से मिलकर बना है। इसी क्रोड को पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? क्रोड है। इसी क्रोड को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, एक बार से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने क्रस्ट या भूप्रपट्टी। क्रस्ट या भूप्रपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। उसके अंदर मेंटल पड़ा। बाहर से हम अंदर की तरफ आए, फिर मेंटल पड़ा। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है और इसी मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। यह सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है। इसे सीमा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्रोड। क्रोड निफे से मिलकर बना है। निकिल और फेरस ऑक्साइड से मिलकर बना है। क्रोड सबसे आंतरिक बिंदु है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक बिंदु कौन सा है? क्रोड। इसे बेरी स्फीयर भी कहते हैं। अब बात करते हैं सीमा सियाल निफे के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस ने। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक विभाजन किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक स्वेस के द्वारा पृथ्वी का आंतरिक विभाजन किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारी पृथ्वी है वह इसका जो आंतरिक संरचना है
3 भागों से मिलकर बनी है, सियाल, सीमा, निफे, या यूँ कहें क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। आइए फ्रेंड, अब हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें दिया है निफे, सियाल और सीमा। इसका हमने क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? सियाल। इसी सियाल को क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहते हैं। फिर आ जाएगा सीमा, फिर आ जाएगा सीमा। पहले आएगा सियाल, फिर आ जाएगा सीमा और अंत में आ जाएगा निफे। निफे को क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा। ऑप्शन ए निफे, ऑप्शन बी सियाल, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी तीनों। तो सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में बांटा, निफे, सियाल, सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की अधिकता है? तो फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निफे। इसे क्रोड भी कहते हैं। इसमें लोहा और निकेल की अधिकता है। सियाल में क्रस्ट में किसकी है? एल्युमिनियम और सिलिकॉन की। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है क्रस्ट और मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच, क्रस्ट और कोर के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो आपने फ्रेंड इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पूछा भी गया था, मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और कोर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऑप्शन बी मेंटल और कोर के बीच, ऑप्शन सी क्रस्ट और कोर के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता स्थित है। तो फ्रेंड, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। प्रत्येक एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। यदि हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।